रिटायर्ड सफदर जमानत पर रिहा, 1 लाख रुपए के जाती मचल के अदालत में जमा। पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मोहम्मद सफदर को मज़ार कायद पर नारेबाजी पर कराची में होटल से गिरफ्तार किया गया था। हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई। सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएं, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएं, लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए। पुलिस दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे में दाखिल हुई। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। मुकदमे के मुद्दई वक्कास पर दहशतगर्दी की FIR है। तमाम मुकदमात के मुद्दई ऐसे ही क्यों होते हैं? ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार पड़ जाएगी। मरियम नवाज। क्या हमारे मुआशरे में किसी खातून की ये हुर्मत है इस तरीके से कब्रों में घुसकर शौहर को इस तरीके से गिरफ्तार करे? फिर आला को बेखबर रखा गया है और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अपने घर में उनके खिलाफ कोई भी इकदाम करने से इनकार किया तो उनको अगवा किया गया। जबरदस्ती उनसे एक FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इकदाम से इनकार किया तो अगवा किया गया। गिरफ्तारी से मुतालिक वजीर आला सिंध को भी लाइल्म रखा गया। पुलिस पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज कराया गया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सिंध की रवायात के भी मुनाफी। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को आगाह नहीं किया गया। वाकई की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत कर दी चेयरमैन पीपल्स पार्टी। हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है, जो दफात लगाई गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में करते हैं। ये स्टेट दहशतगर्दी है, स्टेट दहशतगर्दी है जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी। मुकदमे में कत्ल की धमकी की दफा क्यों शामिल की गई, सब सामने आ जाएगा। सिंध हुकूमत पर किस तरह दबाव डाला गया, बात न सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द अमल देंगे। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सूबाई वज़रा सिंध पुलिस पर बरहम। सारा खेल वफाक एमा पर हुआ। सिंध हुकूमत इस मामले पर आला सतह की इंक्वायरी करेगी। नासिर शाह। गिरफ्तारी PTM की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश है जिसे नाकाम बनाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो किया वो नामुनासिब था। सईद गनी का रद्द अमल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पॉलिटिकल कमेटी का इजलास। इमरान खान का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। करप्शन मुकदमात को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इकदामात तेज किए जाएं। वजीर आजम की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है जिसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, मायूसी फैलाना और पाकिस्तान को फिर उधर पीछे घसीट के ले जाना। कल सफदर ने क्या किया है, मरियम ने कल क्या किया है? पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, हमारे कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे बड़ों के मज़ार को उसको सियासी उसका अखाड़ा बनाया जाए। मज़ार कायद पर लीगी रहनुमाओं की हुल्लड़बाजी काबिल मजम्मत। मुक़द्दस मकाम को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के एहतराम का बयानिया। कायद-ए-आज़म का मज़ार कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी का रद्द अमल। मोहतरमा, सिंध पुलिस बिलावल के बराह रास्त और मुकम्मल कंट्रोल में है। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट या आप एक दूसरे के खिलाफ हैं? आप बताएं कौन सी बात सच है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर, छोटा मोहरा, मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी के हकीकी किरदारों को पकड़ा जाए। मरियम नानी और निहाल हाशमी वाज़े नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का मुतालबा। 16 तारीख को गुजरांवाला में मोदी के यार, मोदी का प्यार, मोदी का दिलदार और मोदी का शराकतदार नवाज शरीफ साहब ने उसी इंडियन रॉ और उसी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जो पाक फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के जवानों के ऊपर, पाक फ़ौज के अफसरों के ऊपर जो हमला किया, उससे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी का दिल और दिमाग लहूलुहान है। नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा। नून लीग अपने इत्तेहादियों के लिए बोझ बनती जा रही है। लीगी रहनुमा मज़ार कायद पर जाकर तौबा करें। फयाजुल हसन चौहान, मज़ार कायद पर नारे लग सकते हैं, ना सियासत हो सकती है। इन्हें मज़ार कायद की हुर्मत की नहीं, मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी की परवाह है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार बरतानवी अखबारात में शाया कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टेलीग्राफ और दी गार्डियन में अशात की इजाजत की इस्तदा की थी। नवाज शरीफ मफरूर हैं और अदालती कार्रवाई से छुप रहे हैं। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद की तलबी का इश्तिहार अखबारात ने शाया। 24 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की मोहलत। पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान की बरियत की दरखास्त पर फैसला 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वजीर आजम का कल लाहौर आने का प्रोग्राम। इमरान खान से वजीर आला और गवर्नर पंजाब की मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम को पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। स्विस सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। ISPR। PTA का टिकटॉक को बहाल करने का फैसला। इंतजामिया की गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए लाहे अमल बनाने की यकीन दहानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि मज़ार कायद की बेहुरमती का केस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने 1 लाख रुपए नकद अदालत में जमा करा दिए। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत जमानत की मुखालफत की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जिन्हें आज अलसुबह एक मकामी होटल से गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि उन्हें कमरे के दरवाजे तोड़कर निकाला गया, वहां उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों हुई, इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज कराची पहुंचने पर मज़ार कायद हाजिरी दी गई और वहां सियासी नारे लगाए गए। अब अलबत्ता अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। लियाकत, कहिएगा, जमानत पर रिहाई हो चुकी है, दौरान समाअत क्या मामलात रहे? असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की जमानत की। देखें, कैप्टन सफदर को तकरीबन 3:50 पर आज जिस्मानी रिमांड के लिए ब्रिगेड पुलिस ने बारी हिफाजती इंतजामात में पेश किया। तो उस वक्त यहाँ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो उनको देखते ही जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अदालत में जब कैप्टन सफदर को पेश किया तो उस वक्त मुकदमे का मुद्दई वकास अहमद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हमरा मौजूद था, जबकि सरकारी वकला डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल जब्बार कुरैशी भी अदालत में मौजूद थे। उनका कहना था चूंकि मज़ार कायद फेडरल हुकूमत की जुरिडिक्शन में आता है, तो इसलिए मैं यहाँ मुकदमे में पैरवी करने के लिए वफाकी हुकूमत की हदायत पर आया हूँ। जब अदालत में वकला ने दलाइल शुरू किए तो पहले तो जो
कंपेल हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, उसकी वजह से अदालत काफी देर तक डिस्टर्ब रही। बार बार हुक्म जारी किया जाता रहा, पुलिस भी हदायत करती रही कारकुनों को नारेबाजी बंद कर दें, लेकिन तकरीबन आधे घंटे की बाद कारकुनों ने नारेबाजी कुछ बंद की तो अदालत ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन 10 मिनट की कार्रवाई के बाद दौरान न सिर्फ पीटीआई के वकला और मुस्लिम लीग नून के वकला आपस में उलझते रहे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के वकला आपस में भी उलझे। दौरान समाअत मुस्लिम कैप्टन सफदर के वकला साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद, जावेद मीर और के जावेद ने यह मौका इख्तियार किया कि कैप्टन सफदर और दीगर ने किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। उन्होंने जो उनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो सिर्फ पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए और सियासी रंजिश मिटाने के लिए वफाकी हुकूमत की इमा पर कायम किया गया है और इससे सिंध हुकूमत का भी कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस मुकदमे को खारिज किया जाए, जबकि वकला का यह भी कहना था जो कैप्टन सफदर और दीगर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की ठीक है लियाकत, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन इस रिहाई के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा क्या वो भी अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। बाकी मांदा पाकिस्तान की हिफाजत हम खुद करेंगे। हम जुल्फकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला का दिया हुआ मुकद्दस 73 के आइन के पासबान बनकर इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ये FIR, ये मुकदमे, ये झूठी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमने मादरे मिल्लत के कदमों में खड़े होकर कहा है कि मादरे मिल्लत, तुमने मुकाबला किया था अयूबी मार्शला का, तुमने मुकाबला किया था अमरीत का, तुम्हारा इलेक्शन भी चोरी हुआ था, तुम्हारे बच्चों मुस्लिम लीग का भी इलेक्शन चोरी हो गया है। और जब इलेक्शन चोरी हो जाए तो फिर रियासत कमजोर हो जाती है। अब रियासत को कमजोर नहीं होने देंगे। हम बैरूनी एजेंडों पर काम करने वालों को उनके रास्ते रोकेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के अंदर जो एक पैगाम दिया है, जो एक मैसेज दिया है, अगले 73 साल आजादी का मैसेज है। सिंध के लोगों, कराची के लोगों, मियां नवाज शरीफ का गुजरांवाला का पैगाम अपने सीनों में पेवस्त कर लो। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोन करके कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि रात गए यूं गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मुनाफी है। सिंध हुकूमत गिरफ्तारी से लाइल्म थी, क्या खेल खेला गया, इसके पीछे क्या मकासद हैं सब जानते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को धमकियां मिल रही थीं। मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है, ताकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। अगर कायदे आज़म के मज़ार पर किसी ने कायदे आज़म का ही बयानिया, कायदे आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.